बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्री इस्लाम के जो अम्बिया किराम है, इनको करके तो फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो कौम लूत के बारे में जो है वो आज हम देखते हैं, हजरत लूत की कौम के बारे में। ठीक है, तो हजरत लूत की कौम के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं या क्या क्या जो है वो उनके क्या नाम है चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हजरत लूत की जो परवरिश है ना, वो हजरत इब्राहीम ने की थी। ठीक है, हजरत इब्राहीम was the uncle of हजरत लूत। ठीक है, हजरत इब्राहीम जो है वो क्या थे, हजरत लूत के अंकल थे। ठीक है, चचा थे। क्योंकि जो हजरत इब्राहीम के भाई थे वो हजरत लूत के वालिद थे। ठीक है, जो हजरत इब्राहीम के भाई थे वो हजरत लूत के क्या थे, वालिद थे। तो हजरत लूत की जो परवरिश है वो किसने की, फिर हजरत इब्राहीम ने की। क्यों? क्योंकि उनके जो वालिद हैं उनका बचपन में ही इनके अभी हजरत लूत का बचपन था तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनकी परवरिश जो है वो हजरत इब्राहीम ने संभाली। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उसके बाद हजरत लूत की कौम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हजरत लूत की कौम जो है ना, उसके बारे में ये रिवायत पाई जाती है कि हजरत लूत की कौम जो एक तो उस्तरा जो है ना वो हजरत लूत की कौम ने इजाद किया था। ठीक है, रेजर वाज इन्वेंटेड बाय द नेशन ऑफ हजरत लूत। ठीक है, तो इनके बड़े अजीब अजीब काम थे हजरत लूत के कौम के, तो वहीं से इन्होंने जो है वो उस्तरा इजाद किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो उस्तरा इजाद किया शेव करने के लिए वो भी हजरत लूत की कौम ने किया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इन्हीं कामों में मजीद जो इनके काम आते हैं, इनके जो है ना होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इनकी कौम की मशहूर थी। ये होमोसेक्सुअल्स थे। ठीक है, हजरत लूत की कौम जो है ये क्या थी, होमोसेक्सुअलिटी जो है was the characteristics in the nation of हजरत लूत। ठीक है, जो हजरत लूत की कौम थी उनमें क्या पाई जाती थी, होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती थी। ठीक है, यानी कि हम जिन्स परस्त थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिवाज शुरू किया हम जिन्स परस्ती का, वो किसकी कौम ने शुरू किया, हजरत लूत की कौम ने। ठीक है, उससे पहले जो है वो ये रिवाज नहीं था। ठीक है, इसलिए फिर इन पे अल्लाह का अजाब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आया। ठीक है, जब हिजरत की थी ना हज़रत इब्राहीम ने, आपको मैंने हज़रत इब्राहीम का वाक़या सुनाया था कि फिर हज़रत इब्राहीम को जब वो आग से गुजारा गया और फिर सारे मराइल जो है, फिर आखिर में बिल आखिर उनको जिला वतन कर दिया गया था हज़रत इब्राहीम को। ठीक है, और उन्होंने फिर मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की थी। ठीक है, आखिर में हज़रत इब्राहीम ने कहाँ से कहाँ पे हिजरत की थी, मिस्र से, इनके इजिप्ट से फ़लस्तीन की तरफ। ठीक है, तो जिस वक्त हज़रत इब्राहीम को आग में डाला और फिर उनको जला वतन कर दिया गया, तो फिर सिर्फ हज़रत लूत जो थे वो उनके साथ के लिए खड़े हुए थे। क्योंकि मैंने बताया कि हज़रत लूत के वो चचा थे हज़रत इब्राहीम, इनके वालिद का नाम हारान था। ठीक है, हज़रत लूत के वालिद का नाम क्या था, फादर नेम ऑफ हज़रत लूत वाज हारान, जो किसके भाई थे, ब्रदर ऑफ हज़रत इब्राहीम। ठीक है, यानी कि इन दोनों के वालिद का क्या नाम था, ये दोनों सन थे, सन ऑफ हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम मैंने क्या बताया था आपको, आजर। ठीक है, आजर जो है ना वो इनके वालिद का नाम था, जो कि मुसलमान नहीं थे। ठीक है, तो जो आजर के दो बेटे थे, एक हजरत इब्राहीम और एक हजरत हारान। ठीक है, एक हारान बेटे थे और एक हजरत इब्राहीम बेटे थे। ठीक है, तो फिर हजरत इब्राहीम की तो आगे मैंने स्टोरी सारी आपको सुना दी, और फिर हारान में से जो है ना वो हजरत लूत हुए। ठीक है, इस हिसाब से हजरत लूत के
हजरत इब्राहिम क्या लगे, अंकल लगे। ठीक हो गया। तो हजरत जो सर ये हारान थे दूसरा पॉइंट, जी, सर दूसरा पॉइंट, ये रेजर वाज इन्वेंटेड, ये इसका क्या मीनिंग है? जो उस्तरा था ना, उस्तरा, ठीक है, रेजर के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे इन्होंने हैं। इजाद किया हजरत लूत की कौम में। हाँ, हजरत लूत की कौम ने इजाद किया था उस्तरा। रेजर जो रेजर। शेव वगैरह करते हैं ना, वो हाँ, वो रेजर। शेव वाला रेजर, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, रेजर ठीक है। वो ना, सर ठीक बस एक्सक्यूज मी, ऐसे ही मैंने उर्दू वाली जुबान में लिख दी है। जी जी। ठीक है। आपने बताया हजरत इब्राहिम ने मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत की। हाँ, जो लास्ट टाइम हिजरत की थी ना उन्होंने, मिस्र से फलस्तीन की तरफ, जब जिला वतन कर दिए गए थे, तो मिस्र से फलस्तीन की तरफ उन्होंने हिजरत की थी। जी, ठीक हो गया। तो ये उनके वो कैसे चचा थे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि हजरत लूत के वालिद का नाम हजरत लूत के वालिद का नाम हारान था, जो कि बेटे थे आजर के दो बेटे थे, एक हजरत इब्राहिम और एक हारान। हारान जो है वो फिर फोत हो गए थे हजरत लूत के बचपन में ही। ठीक है, जब तब हजरत लूत का बचपना था, तो हारान फोत हो गए, तो फिर हजरत लूत की परवरिश जो है वो हजरत इब्राहिम ने की थी। ठीक हो गया। और फिर साथ ही इनके दादा ने भी की थी, जो आजर थे ना इनके दादा, ठीक है, उन्होंने भी साथ ही परवरिश में हिस्सा लिया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जब हिजरत की थी तो फिर हजरत लूत भी जो है वो साथ हिजरत को चले, लेकिन हजरत इब्राहिम ने हजरत लूत को, जो उनके भतीजे थे, उनको चलते चलते मिस्र से आगे जब फलस्तीन पहुंचे, ठीक है, इसराइल की बाउंड्री पे, इसराइल के पास पहुंचे, तो वहां पे एक कौम आबाद थी, जिस कौम को कौम सदूम कहा जाता। ठीक है, उस कौम का नाम क्या है? कौम सदूम। ठीक है, उस कौम को जो है वो कौम सुदूम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हजरत इब्राहिम ने हजरत लूत को कहा कि आप जो है वो कौम सुदूम को जो अल्लाह की तरफ बुलाएं और उनको तबलीग करें, आप यहीं रह जाएं। ठीक है, तो फिर हजरत लूत जो है वो वहाँ पे उस बस्ती के पास ठहर गए। ये बस्ती जो है ना, ये बहर मुर्दार के पास आती है। ठीक है, जो बहर मुर्दार है ना, उसके पास ये बस्ती आती है। तो बहर मुर्दार, जिसको हम डेड सी भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब हजरत लूत पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े कोई अजीब किस्म के लोग थे। ठीक है, ये तो हम जिन्स परस्त थे। ठीक है, इनको दूसरे अपोजिट जिन्स से कोई रगबत नहीं होती थी, बल्कि जो अपनी सेम जिन्स थी, ठीक है, उसी के साथ इनकी रगबत जो है वो रहती थी। ठीक है, तो मसलन मेल जो है वो मेल के साथ ही मोहब्बत करते थे। ठीक है, तो हम जिन्स परस्त इसको कहा जाता है। तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पे उन्होंने कुछ अरसा तो तबलीग की, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, ये लोग जो है ये तो बड़े अजीब किस्म के काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर जन्नत से कुछ खूबसूरत खूबरू जवान भेजे उनको आजमाने के लिए, ताकि हजरत लूत जो है वो एक शहादत गवाही की सूरत में उस कौम को जो है वो खबरदार करें कि तुम वाकई ये काम करते हो। तो वो हजरत लूत के घर ठहरे, जो जन्नत से भेजे गए थे जवान। तो फिर इसी तरह वो जो कौम थी, कौम सदूम उसको कहा जाता है। तो वो जो है वो फिर हजरत लूत के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी, और फिर इसी तरह उन्होंने उन जवानों के साथ जो है वो इजहार किया अपनी बदफेली का। तो फिर वहाँ पे हजरत लूत ने जब उनको रंगे हाथों पकड़ा, तो फिर उन्होंने उनके लिए जो है वो अल्लाह ताला से इल्तिजा की। तो अल्लाह ताला ने जो है वो फिर उस कौम की तरफ अजाब भेजा। ठीक है, उस कौम की तरफ अजाब क्या भेजा कि वो पूरी की पूरी बस्ती जो है ना, वो वहां से उल्टा के तो आसमान के साथ लगा दी गई। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा अजाब था उस कौम पे। तो इसीलिए वहां पे पहले ये जो डेड सी है ना, ये पहले वहां पे नहीं था। ये डेड सी जो है उसी अजाब का नतीजा है। ठीक है, जो डेड सी है ना, ये उसी जो कौम पे अजाब आया था ना, कौम में पहले यहाँ पे सी मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो डेड सी है ये दुनिया का लोएस्ट पॉइंट भी है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको जो है ना बहर मुर्दार इसी वजह से कहते हैं कि वहां पे जो है वो अजाब आया था कौम लूत पे। ठीक है, डेड सी का पता है ना आप सबको, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, करते हैं एक्सप्लेन प्लीज। अच्छा, एक मिनट मैं करता हूँ, मेरा माउस जरा अटक गया। एक चीज बता दीजिएगा, मैं मिस हो गई मुझसे लिखने में। जी जी। आपने बताया हजरत लूत ने हजरत इब्राहिम के साथ हिजरत की, मिस्र हाँ जी, से हाँ जी। फलस्तीन तक का ये सफर था,
वहां हाँ पर एक मकाम आया जहाँ पे हजरत इब्राहिम ने इनको कहा कि आप यहाँ पर लोगों को प्रीचिंग करें। वो हाँ हाँ। मकाम का नाम बता दीजिएगा। मकाम का नाम वही है बहरे मुर्दार, डेड सी। बहरे, अच्छा बहरे हाँ, मुर्दा। वहाँ पे कौम ठीक, आबाद थी, उसको कौम सुदूम कहते हैं। सुदूम, बेहतर सर, शुक्रिया। उस कौम का नाम कौम सुदूम था जो ये सारे काम करती थी। ठीक है, तो डेड सी अगर आपको नहीं आता पता तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। डेड सी, ठीक है, ये जो है ना ये आपके सामने ये आपका आ रहा है यहाँ से, ये रेड सी आ रहा है। ठीक है, ये सारा ये जो है ये वाला कौन सा है, बैरे एमर है, रेड सी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ये सनाई पेनिनसुला है। ठीक है, ये इजिप्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे ये मिस्र है, इजिप्ट। ठीक है, तो ये मिस्र के साथ अगर पढ़े जाए इस तरफ तो यहाँ से अफ्रीका जो है वो जुदा होता है, इधर से एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, एशिया की बाउंड्री है इस तरफ, ये वाला सारा अफ्रीका है और इस तरफ जो है ये सारा एशिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ से इनको सेपरेट कर रहा है ये यहाँ पे सनाई पेनिनसुला है। ठीक है, सनाई पेनिनसुला इनको जो है वो सेपरेट कर रहा है और फिर इसी के साथ यहाँ पे बाउंड्री है किसकी, इसराइल की, साथ ही जॉर्डन है। ठीक है, इस तरफ ये जॉर्डन लिखा हुआ है और इधर ही ऊपर करके जो है वो इसराइल है। और इसराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे है जो है ना वो यहाँ पे डेड सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेड सी। ये दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है डेड सी। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड भी है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दैट इज डेड सी। जी, अब क्लियर हो गया डेड सी का मकाम। सर यहाँ पर रेड सी भी है ना फिर? रेड सी और है, डेड सी और है। डेड सी जो है ना वो एक झील टाइप है, लेक टाइप है। ठीक है, रेड सी जो है वो पूरा समंदर है। ठीक है, रेड सी तो ये है ना, ये रेड सी तो ये है। ठीक है, यहाँ से ये बाबल मंदब स्ट्रेट है। ठीक है, और ऊपर से ये जो है आपका क्या नाम है, सुएज कनाल है। ठीक है, ये ऊपर से जो मेडिटेरेनियन सी से इधर आ रही है, सुएज कनाल है, और आगे ये रेड सी पूरा जा रहा है जिसको बहरे अहमर बोलते हैं। और यहाँ से ये बाबुल मंदब स्ट्रेट से होता हुआ ये अरेबियन सी के साथ और नीचे इंडियन ओशन के साथ मिलता है। ठीक है, तो रेड सी तो पूरा समंदर है। ये डेड सी यहाँ पे लेक टाइप है। ठीक है, यहाँ पे ना एक लेक टाइप है छोटा, डेड सी। यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू एरिया किया ना यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके ये सर, जी किस सर। किस किस की बाउंड्री पे है, इसराइल और जॉर्डन की। जॉर्डन को उर्दू में उर्दन कहते हैं। इसराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे है डेड सी। तो यहाँ पे ये वाकया, बल्कि अभी भी देखे ना तो वहाँ पे आपको कौमे लूत के बाकियात मिलेंगे। ठीक है, कौमे लूत के बाकियात भी मिलेंगे और हजरत लूत की जो वाइफ थी वो भी जो है वो हजरत लूत की कौम के साथ ही थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में पैगाम भेजा कि ये आपकी जो वाइफ हैं ये भी पीछे रह जाने वालों में से हैं। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ने जब अजाब भेजा तो अल्लाह ताला ने हजरत लूत को कहा था कि मैं इस बस्ती पे अजाब भेजने वाला हूँ और आप जो है ना वो यहाँ से सफ़र कर जाएं, यानी कि निकल जाएं। ठीक है, और पहाड़ों पे चढ़ जाए और पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना। ठीक है, जब हजरत लूत अपने बेटियों और बेटों को लेके चले और अपनी साथ बीवी को भी लेके चले, और हजरत लूत ने अपने ख़ानदान को कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो पीछे से अल्लाह का अजाब जो है वो शुरू हो गया और पूरी ज़मीन जो है वो आसमान के साथ लगा दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे फिर इस तरह बहुत बड़ा गड़ा बन गया जिसकी वजह से ये डेड सी, यहाँ पे पानी उस पे इस पे ना कोई बंदा तैरता नहीं है, सॉरी डूबता नहीं है। डेड सी की एक खासियत ये भी है कि डेड सी में ना कोई बंदा जो है ना वो डूबता नहीं है, ये फ्लोटिंग है, इस पे बंदे तैरते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, नमकीन होने की वजह से ना इसके जितना भी बंदा दरमियान में बेशक चला जाए ना इस सी के, तो वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर तैरता ही रहेगा, तैरता ही रहेगा, तैरता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बल्कि आगे मैं दिखाता हूँ आपको, शायद मैंने लोड किया हो। सर पत्थर भी नहीं डूबते यहाँ पर? कुछ भी नहीं डूबता यहाँ पे। ये कौमे लूत है, ये उनके बाकियात अभी भी डेड सी के पास मौजूद है। ठीक है, ये वहीं पे जो है ये कौमे लूत के बाकियात यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इनकी तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये पिक्चराइजेशन आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो जेहन में रह जाए चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है वो, एक सेकंड, ये जो है ना ये हजरत लूत की वाइफ अभी तक यहीं पे खड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं कि हजरत लूत की वाइफ जो है ना उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था। ठीक है, जब अजाब आया था ना तो पीछे से, चूंकि वो कौमे लूत के साथ थी, तो कौमे लूत ने पीछे से चीखो पुकार की, तो उन्होंने ना पीछे मुड़ के देखा कि इस कौम पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो देखती गई तो वहीं पे पत्थर की बन गई। ठीक है,
और अभी तक वो वहीं पे पत्थर की बनी हुई खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये हजरत लूत की वाइफ हैं। ठीक है, और ये अभी तक यहाँ पे पत्थर की सूरत में मौजूद है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि मैं उनकी वाइफ की बाकियात जो है वो बाकी रखूँगा। ठीक है, ताकि वो लोगों के लिए निशानियाँ बन जाए। ठीक है, तो ये इसी तरह ये देखें कुछ लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वहीं पे जो जो जिधर थे उधर ही पत्थर बन गए। ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने पीछे मुड़ उसकी के वाइफ का नाम क्या था? ये उनकी वाइफ है। नाम जो है मेरे जहन में नहीं है इनका इस टाइम, देख लीजिएगा। तो ये उनकी वाइफ है। ठीक हो गया। सर ये कौन सी जगह है? और अभी तो बताया इसराइल और जो बॉर्डर है ना इसराइल का और जॉर्डन का, ये उसकी उसी मकाम पे डेड सी है। ये आगे मैंने पीछे आपको दिखा भी दिया, चले यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये जेरूशलम लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। ये जेरूशलम कहाँ पे है? इसराइल में। ठीक है, ये इसराइल लिखा हुआ है बड़ा सा। ठीक है, ये इसराइल की बॉर्डर, ये इजिप्ट है, वो मिस्र है अफ्रीका में ना, इजिप्ट। और ये सनाए पेनिनसुला आगे आगे ये वाला सारा, ये सनाए पेनिनसुला आ गया। ठीक है, ये आगे जेरूशलम कैपिटल आ गया इसराइल का। और ये जॉर्डन लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने जॉर्डन लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल जॉर्डन और इसराइल की बाउंड्री पे आपको नजर आ रहा है ये डेड सी। अब क्लियर हो गया कि डेड सी किधर है? सर पेनिनसुला क्या है? क्या चीज? पेनिनसुला आपने कहा है कि ये है, ये पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला होता है कि खुश्की का एक ऐसा लंबा टुकड़ा जो कि किसी न किसी पानी में मौजूद हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। खुश्की का लंबा सा टुकड़ा जो कि किसी न किसी पानी में मौजूद हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये एक पानी का टुकड़ा नजर, ओके खुश्की सर। का टुकड़ा नजर आता है जिसको सनाए पेनिनसुला कहते हैं। ये देखें, ये डेड सी पे तैर रहा है बंदा, बीच में अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, ये डेड सी है आपके सामने। ठीक है, ये बंदा जो है ना, ये यहाँ पे डूबता नहीं है, बेशक दरमियान में भी चला जाए ना, बंदा नीचे नहीं डूबता, ये बीच में लेट के अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, चलें जी, ये सारी यानी कि मैंने पैनल आपको सूना सर और दोआबा और चीज है। दोआबा कहते हैं। दो दरियाओं के दरमियान जो दो वाटर बॉडीज के दरमियान जो जमीन होती है ना, उसको दोआबा कहते हैं। ठीक है, जी जी पेनिनसुला और चीज होती है। जो दो दरियाओं के या ये दो पानियों के दरमियान जो जमीन होती है उसको दोआबा कहते हैं। ठीक है, और जो जजीरे पैनल को सूना, कह सकते हैं पेनिनसुला? नहीं नहीं, सर जजीरा तो और आइलैंड के चीज होती है। आइलैंड आइलैंड जो है ना, वो तो उसके चारों तरफ जो है वो पानी होता है। पेनिनसुला के चारों तरफ पानी नहीं होता है। पेनिनसुला तो खुश्की का टुकड़ा होता है जो कि दूसरे टुकड़ों से जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वो नोकदार होता है और उसकी एक नोक जो है ना, सिर्फ एक नोक जो है वो पानी में होती है। ये अभी मैं इसको पीछे करके दिखाता हूँ, आपको नजर आएगा पेनिनसुला। ये देखें, ये नोक सी नजर आ रही है हल्की सी, ये रेड सी के अंदर जा रही है। यहाँ से कहीं से जूम करके देखेंगे ना मैप में, तो ये इजिप्ट के साथ जो है ना, ये इजिप्ट तो यहाँ तक ये नजर आ रहा है ना, इससे आगे येलो कलर ये है। अब इन दोनों के दरमियान एक नोक नजर आ रही है आपको मैप में? जी सर, आ रही नजर। नोक नजर आ रही है ना, ये नीचे रेड सी में जा रही है। चूंकि अब मैं ये जूम करूँ तो ये पिक्सल फट जाएंगे, तो ये खुद देख लीजिएगा, ये बिल्कुल नोक सी है। इस नोक को कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, तो इसको कहते हैं सनाए पेनिनसुला। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चले हम ज्योग्राफिया की तरफ बढ़ गए, तो मेरा मकसद आपको डेड सी दिखाना था। सब ये भी नोक है, ये वाली जो है ना, ये देखें, ये वाली जो है ना, ये अरे भी एक एक्सक्यूज मी, नोक ही है। हम जूम करना चाहें तो जूम कर सकते हैं मैप को। जी जी, जूम कर लें अपनी तरफ से। ये भी आपको एक नोक ही दिख रही है जो कि साइडों से क्या है, लैंड मासेस से कनेक्ट है। और ये जो नोक है इसका ये जो नुकीला वाला हिस्सा है, ये किस में है? पानी में है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अरेबियन पेनिनसुला। ये चूंकि सऊदी अरेबिया है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अरेबियन पेनिनसुला। ये लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला, ये वाला, ये जो मैंने आपको। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें वापस आते हैं। तो कौम सदूम के बारे में आपने देख लिया, इसका सारा अजाब देख लिया। ठीक है, कौम सदूम कितने दिन अजाब रहा था? 7 दिन। ठीक है, अब मैं सिर्फ जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। कौम सदूम का ताल्लुक जो है वो डेड सी से था। ठीक है, 7 डेज जो है वो इन पर अजाब आया। ठीक है, अजाब जो है वो इन पर कितने दिनों का आया था? 7 दिनों का। ठीक है, यानी कि 7 दिन तक ये चलती रही थी। ठीक है, जमीन पे जलजला, अजाब में क्या शामिल था? जमीन पे जलजला, आसमान से बारिश, और वहां पे जमीन जलजला इतना आया कि वो जमीन जो है वो आसमान के साथ तकरीबन ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई थी। ठीक है, और फिर वापस आई अपनी असली हालत में। ठीक है, तो ये 7 दिन तक इन पे अजाब आया। ठीक हो गया। अच्छा जी, पत्थरों की बारिश नेक्स्ट यहाँ पर हुई। जी।
पत्थरों की जो बारिश हुई थी जहाँ हाँ, पर हुई थी। पत्थरों की बारिश, एग्जैक्टली पत्थरों की बारिश जो है ना वो भी हुई थी। मैं वही बता रहा था, जमीन पे जलजला, पत्थरों की बारिश, आसमान से अजाब जो है ना, आसमान से आग की और पत्थरों की बारिश हुई। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि कौम सदूम जो है ना, ये बहर मुर्दार और ये सारी चीजें मैंने आपको सारी यहाँ पे क्लियर करवा दी। ठीक हो गया। उसके बाद हजरत लूत की जो है वो कहाँ पे दफन है? वो फलस्तीन में दफन है, हेब्रोन के मकाम पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, हजरत लूत was buried at पैलेस्टाइन। ठीक है, हेब्रोन। ठीक हो गया, हेब्रोन के मकाम पे ये इनको दफन किया गया। और उसके बाद जो है पहली दफा हिजरत जो है ना, सबसे पहले हिजरत हजरत इब्राहीम और हजरत लूत ने की थी। दोनों में से किसी का भी नाम आ सकता है। फर्स्ट हिजरत अक्सर जो है वो हजरत लूत का ही आता है। फर्स्ट हिजरत हजरत इब्राहीम का भी आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट हिजरत वाज मेड बाय हजरत लूत। अगर ठीक हो दोनों गया। का ऑप्शनों में दिया हो सर। दोनों का नहीं, दोनों का वो अमूमन देते नहीं है, हजरत लूत का ज्यादा आता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो है ये क्या नाम है, सुडूम आपने लिख लिया, और इसको गोमारा का भी लफज आता है यहाँ पे। जगह का नाम, उस एग्जैक्ट जगह का नाम था गोमारा। ठीक है, इसलिए आगे लिख लें गोमारा भी इसी के आगे, बल्कि इसको मैं अलग आप लिखना पड़ेगा, ऊपर वो लिखेगा नहीं। प्लेस ऑफ अजाब नेम वाज सोडूम एंड गोमारा। ठीक है, यानी कि वो कौम सदूम, मतलब उस जगह का नाम क्या था? सदूम था, और वहां की कौम फिर क्या कहलाती थी? कौम सदूम, जो कि डेड सी के आसपास आबाद थी। ठीक है, उस जगह का नाम सदूम था और गोमारा था, और वहां की कौम जो है वो उसी जगह के नाम से फिर कौम सदूम का कहलाती थी। ठीक हो गया, अच्छा जी। सर ये कौम लूत और कौम सदूम एक ही चीज है मतलब? हाँ, एक ही चीज है। ये कौम सुदूम जो है ना वो उस जगह की वजह से असल में कौम लूत कहलाती है। सुदूम उस जगह का नाम था। ठीक है, उस जगह की वजह से उनको सुदूम की कौम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सुदूम जो है वो जी असल में उस जगह का नाम था। ठीक हो गया, जी बेहतर। और वो थी हजरत, जो अजाब वहां पे आया था वो कौम लूत पे ही आया था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये रहते कहाँ थे हजरत लूत? हजरत लूत जो है इनका आबाई घर कहाँ पे था? तो ये जहाँ पे मैंने बताया था हजरत इब्राहीम का, वहीं पे इन्हीं का था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हजरत लूत की परवरिश हजरत इब्राहीम ने की थी, तो हजरत इब्राहीम का मैंने कहाँ पे बताया था जी? किसी को याद है? हजरत इब्राहीम का मक्का में आबाई घर कहाँ पे बताया था मैंने? इराक का सिटी और ठीक है, लूत वाज बेसिकली रिजाइड एट और, ठीक है, इन मेसोपोटामिया। तब ये क्या था? मेसोपोटामिया था। ठीक है, लिखवाया था ना, तब इराक का जो ये इलाका सारा क्या कहलाता था? जिसका फिरौन जो है वो बादशाह था, तब ये सारा इलाका क्या कहलाता था? मेसोपोटामिया। ठीक है, ये मेसोपोटामिया का स्पेलिंग शायद गलत हो गया, मेसोपोटामिया, हाँ, मेसोपोटामिया। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो ये हजरत लूत के बारे में बस इतनी ये तमाम बातें पूछी जाती हैं, तो ये हमने देख ली। नेक्स्ट आते हैं जी, कौम लूत के बाद आते हैं हम हजरत साले की कौम की तरफ, जिनको कौम समूद कहा जाता है। सर हजरत लूत की जो नेशन है इनकी एज वगैरह नहीं पूछी जाती यहाँ पर? कि इनकी नहीं नहीं नहीं, इनकी इतनी बस यही बातें मैक्सिमम जितनी पेपर्स में आई हैं यही बातें रिपीट हुई हैं। मैंने आपको बताया कुछ अंबिया कराम के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, उनको फिर हमने उसी डिटेल में किया। कुछ अंबिया कराम की थोड़ी बातें पूछी जाती हैं, उनको फिर हम उसी डिटेल में करेंगे जितना उनका पूछा जाता है। इस तरह तो फिर कहानियां तो चलने लग जाए तो फिर वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो हम जस्ट जो जरूरी डिटेल है वहीं तक उसको करेंगे, बाकी आप अपने नोट्स में उसको जो है वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी। सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम क्या था?
वाइफ का नाम मैंने बताया कि मेरे ज़हन में नहीं, तो चेक कर लीजिएगा उसको। हजरत साले के कौम की तरफ आते हैं, ठीक है। हजरत साले की कौम का नाम था कौम समूद, कौम समूद, ठीक है। इनकी कौम का क्या नाम था? कौम समूद। समूद जो है ना वो कलील पानी को कहते हैं, ठीक है, लिटिल वाटर। समूद का क्या मानी है? लिटिल वाटर, ठीक है। समूद मीन्स लिटिल वाटर, ठीक है। लिटिल वाटर क्यों कहते हैं ये भी मैं बताता हूँ कि क्यों इनका नाम जो है वो समूद पड़ा, उसको भी देखते हैं। तो ये जो है ना पत्थरों के घर बनाती थी, ये कौम जो है ना सहराओं में भी पत्थरों के घर बनाने में मशहूर थी, ठीक है। तो बड़े बड़े पत्थरों के जो है ये घर बनाती थी, ठीक है। द नेशन, और ये कौम ये कौम किस नबी की नेशन कहलाती है? हजरत सालेह की, ठीक है। द नेशन ऑफ हजरत सालेह वाज कॉल्ड कौम समूद, ठीक है। बिल्ड अप होम्स विद ग्रेट स्टोन्स, ठीक है। पत्थरों के जो है ना ये घर तामीर करती थी, इनके बारे में मशहूर है। इवन इन डेजर्ट, इवन इन डेजर्ट्स, ठीक है, इवन इन डेजर्ट्स। अच्छा, इनको इनसे पहले भी एक कौम थी, उसके बारे में चले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उनको कौम आद कहा जाता है, वो हजरत हूद की कौम थी, ठीक है। उसको चले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उनको कौम आद कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? आदे सानिया, ठीक है। इस कौम को क्या कहा जाता है? दूसरा पॉइंट क्या है? दिस नेशन वाज आल्सो कॉल्ड, ये उसी जो कौम आद है ना, जो कि हजरत हूद की कौम थी, ठीक है, उसी की ये एक्सटेंशन है। ये कौम जो है उसी कौम की आगे एक्सटेंशन है, इसलिए इसको आदे सानिया कहा जाता है, ठीक है। आदे सानिया, ठीक है, यानी कि दूसरी आद, ठीक है। और आदुल आखिरा भी कहा जाता है, ठीक है। आदुल, या अरबी में इसी का नाम है तो इसी तरह लिख लें, आदुल आखिरा, ठीक है, आखिरा, ठीक है। आदुल आखिरा भी किस कौम को कहा जाता है? कौम समूद को, ठीक है। कुरान पाक में 26 दफा इनका जिक्र है, ठीक है। 26 टाइम्स मेंशन दिस नेशन was mentioned in Quran 26 times, ठीक है। 26 दफा इस नेशन का जो है वो कुरान पाक में जिक्र हुआ है। अच्छा, इस नेशन की जो निस्बत थी ना वो एक ऊंटनी से थी, फीमेल ऊंटनी से, ठीक है। यानी कि किस निस्बत से जिक्र किया जाता है? और फीमेल ऊंटनी की वजह से इन पे अजाब आया था, ठीक है। फीमेल कैमल, ठीक है। फीमेल कैमल की वजह से जो है was associated with this nation। जो हजरत साले की ऊंटनी आपने सुनी होगी, ठीक है, हजरत साले की ऊंटनी का जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या थी? वो इसी नेशन से इसका एसोसिएशन थी। और वो क्या वाकया था कि ये कौम जो है ये चूंकि अल्लाह ताला की तरफ रागिब नहीं होती थी, तो फिर इस कौम ने जो है वो तरह तरह के ड्रामे करना शुरू कर दिए, कभी कुछ के कभी कुछ के। फिर एक दिन कौम कहने लगी कि आपका इतना ही अल्लाह है तो हमें जो है ना वो सामने जो पहाड़ नजर आ रहे हैं उसमें से ऊँटनी जो है वो निकाल के दिखाए, ठीक है। अच्छा, ये जो इनकी कौम थी ना ये तकरीबन सहराओं में आबाद थी, और एक ही जगह थी जहाँ से ये सारी कौम जो है वो पानी पीती थी, ठीक है। इसीलिए लिटिल वाटर, ऊपर देखा आपने, समूद, समूद मीन लिटिल वाटर, यानी कि बहुत कम पानी दस्तयाब था, और वो एक ही जगह से सारे लोग जो है ना वो पूरे सहरा में से पानी पीते थे, ठीक है। अब यहाँ से जब उन्होंने कहा कि पत्थरों में से ऊँटनी निकले, ठीक है, तो ये पत्थरों में से जो है ना फिर हजरत क्या नाम है साले ने दुआ की, और फिर पत्थरों में से जो है वो ऊँटनी सामने बाहर निकली, और जैसे ही निकली तो वो ऊँटनी जो है ना वो इनका सारा पानी पी गई। यानी कि जो पहले इनको पानी नहीं मिलता था, जो बचा खुचा पानी था वो सारा ऊँटनी पी गई, ठीक है। तो अब ये बड़े पछताए कि ये ऊँटनी मंगवाई तो हमने खुद ही है, लेकिन वो जो पहले ही मार मार के हमें पानी मिलता था वो सारा पानी तो ऊँटनी पी जाती है, ठीक है। तो हमने तो उल्टा अपने सर पे अजाब जो है वो सवार कर लिया। तो फिर ये दोबारा जिस तरह उन्होंने मंगवाई थी ना,
बड़े चाहों से, ठीक है। फिर दोबारा हजरत सालेह के पास आए तो उन्होंने कहा कि या नबी, ये जिस तरह आपने ऊँटनी मंगवाई है ना, इसी तरह इसको वापस भेज दें, हम तो जो है वो प्यासे मर गए हैं, ठीक है। तो हजरत सालेह ने कहा कि आप लोगों ने खुद ही इसको बुलवाया है तो आप भुगतें, ठीक है। तो फिर वो खैर बहुत मिन्नत अल्लाह के बाद फिर जो है ना, फिर बारी बनी थी। एक दिन जो है वो ऊँटनी की बारी होती थी पानी पीने की, और एक दिन जो है वो लोगों की बारी होती थी, ठीक है। तो जिस दिन ऊँटनी की बारी होती थी, सारे जो है वो फिर दूर खड़े होकर देखते ही रहते थे, ठीक है। तो इस तरह फिर ये इसीलिए इसको लिटिल वाटर कहा गया है, कौमे समूद। कौमे समूद का मानी लिटिल वाटर, तो वो इसी चीज से मंसूब है। तो ये जो ऊँटनी का किस्सा है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हजरत सालेह की ऊँटनी जो है, फिर वो ऊँटनी को ना इन्होंने जारी बात है उनका सारा पानी पी जाती थी, तो इनको बंदे से कितना अरसा बर्दाश्त होता है, ठीक है। ज्यादा अरसा फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बारी जो है वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। तो देखते तो थे लेकिन बड़ी फिर उनके गुस्से की नज़रों से उसको देखते थे, भैया आज हमारा सारा पानी पी रही है। तो ऐसा ऐसा करते करते उन्होंने एक दिन ऊँटनी जो है ना वो उसको उड़ा दिया, ठीक है, ऊँटनी मार दी। तो जैसी ही ऊँटनी मरी, फिर इन पे अल्लाह का जो है वो अजाब नाजिल हो गया। तब वो प्रेग्नेंट थी ऊँटनी, ठीक है। तो चूंकि प्रेग्नेंट ऊँटनी थी इसलिए उन्होंने मार दी, तो वहीं से फिर अल्लाह ताला का जो है वो अजाब इन पे नाजिल हुआ, ठीक है, कौमे समूद की तरफ, ठीक हो गया। तो ये सारा जितना भी किस्सा है ये मैंने वैसी ज़बानी आपको सुना दिया, तो साथ साथ इसको जो है वो लिख लीजिएगा। और फिर जो है इन पे अल्लाह का अजाब क्या नाजिल हुआ, अजाब पूछे जाते हैं कि ये अजाब जो है वो किस कौम पे नाजिल हुआ, तो लिख लें, उर्दू में ही लिख लें। अब टाइम कम है, मैं लिखता नहीं हूँ, लेस देन 1 मिनट रह गया है। इनको इनके ऊपर पत्थरों की बारिश और फरिश्ते की चीख इनको सुनाई देती थी। पत्थरों की बारिश का अजाब जो है, पत्थरों की बारिश का अजाब कौम समूद पर नाजिल हुआ। वो जो पिछले थे ना कौम लूत, उन पे आग की बारिश हुई थी, इन पे पत्थरों की हुई है, ठीक है। पत्थरों की जो बारिश है वो